नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम लोग मार्केट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते की ट्रेडिंग और डाटा को कैलकुलेट करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मार्केट में क्या अप्रोच है, क्या अगले हफ्ते की संभावनाएँ हैं। पिछले एक महीने से दोस्तों हम 11,200 और 11,300 की रेंज में जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, जो शुक्रवार की जो गिरावट आई है, क्या वो उस रेजिस्टेंस जोन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है। बैंक निफ्टी जिस प्रकार से 500 पॉइंट टूट गया एक साथ, तो क्या ये बैंक निफ्टी में बड़े ब्रेकडाउन की शुरुआत है। इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निफ्टी का इस हफ्ते का डाटा देख लेते हैं। इस हफ्ते निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है, सिर्फ 35 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस हफ्ते निफ्टी ने 11,373 का हाई लगाया और 11,100 का लो लगाया है दोस्तों। निफ्टी ने इस हफ्ते, आपको याद होगा जो ट्रेडिंग सेटअप वीडियो था, वीकली आउटलुक वीडियो था, उसमें हमने ये संभावनाएं व्यक्त की थी कि अगर मार्केट ऊपर चलती है तो 11,500 11,600 की रेंज तक जा सकती है। लेकिन निफ्टी ने पूरा हफ्ता साइडवेज कंसोलिडेशन किया। ये निफ्टी का आवरली चार्ट हम देख सकते हैं कि पूरा हफ्ता हमने इस रेंज में कंसोलिडेशन किया और शुक्रवार को हम लोग ब्रेकडाउन देंगे। लेकिन हमने जो पिछले हफ्ते जो हमारा आउटलुक था उसमें हमने ये बताया था कि नीचे 11,100 बहुत बड़ी सपोर्ट है, उसको हम शायद ब्रेक ना करें। तो इस हफ्ते जो हमने लो लगाया है वो 11,100 के आसपास का ही लो लगाया है, 11,111 का हमने लो लगाया। तो इस हफ्ते हमारी फिर मार्केट्स में क्या रणनीति रहेगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने मार्केट्स को कैसे अप्रोच किया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इस हफ्ते मार्केट्स में लगातार पाँचों दिन डीआईजी ने कैश मार्केट में सेलिंग की है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिस प्रकार से इस उछाल का अपनी पोजीशन को हल्का करने में, पोर्टफोलियो को हल्का करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मार्केट्स के लिए बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। एफआई ने कैश मार्केट में हालांकि पाँचों दिन बाइंग की है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो डीआई से लगभग आधी है। तो इसीलिए जो इस हफ्ते कैश आउटफ्लो हुआ है मार्केट से, वो 2,240 करोड़ का कैश आउटफ्लो हुआ है कैश मार्केट से। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, ये 7 हफ्तों में जो भी तेजी हुई है निफ्टी में, जो पिछले 7 हफ्तों में तेजी हुई है, उस 7 हफ्ते में सिर्फ एक हफ्ता ऐसा था जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो डाटा था, कैश मार्केट में जो डाटा था वो पॉजिटिव था। वो भी जो बंधन बैंक में 7,000 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी, जिस हफ्ते एफआई ने वो ब्लॉक खरीदा था, उस हफ्ते एक हफ्ते जो इंस्टीट्यूशनल डाटा था वो पॉजिटिव था। तो कंटिन्यूस जो इंस्टीट्यूशनल डाटा है वो नेगेटिव हो रहा है और हायर लेवल मिल रहे हैं, वहाँ से हम लोग मार्केट्स में सेलिंग देख रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, हमने 20 जुलाई को 11,000 का लेवल पार किया है। लगभग हमें एक महीना हो जाएगा इस हफ्ते, तो हमने ये 200 या 300 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ने पूरा टाइम बता दिया। कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। मार्केट जैसे ही ऊपर होल्ड कर रही है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो हल्का करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट ने नीचे जो मार्च के लो से जिस प्रकार की तेज़ी दिखाई है और मार्केट ने कहीं भी कंसोलिडेट नहीं किया, तो यहाँ पे इस लेवल पे आके अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है नहीं है, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न का विषय है। दूसरा जो इस हफ्ते हमारे लिए कंसर्न का विषय है, हम अपने मॉर्निंग सेटअप में, वीकली सेटअप में, आपको याद होगा दोस्तों, हमेशा इस राइजिंग चैनल की बात करते हैं और इस पूरे राइज में 4 बार निफ्टी ने इस राइजिंग चैनल की सपोर्ट ली है। निफ्टी ने लगातार इस राइजिंग चैनल को रिस्पेक्ट किया है। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जिस प्रकार से निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन दिया है और इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो ये दूसरी बड़ी चिंता का विषय है मेरे लिए। ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है दोस्तों। हालांकि हम इसकी कंफर्मेशन 1 या 2 दिन और लेंगे। अगर अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन अगले हफ्ते हम इसके बाहर बंद होते हैं, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कन्फर्म हो जाएगा हमारे लिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि ये राइजिंग चैनल ने पिछले 4 महीने से निफ्टी को होल्ड किया हुआ था। कंटिन्यूस हम इस पे विश्वास कर रहे थे, मार्केट कंटिन्यूस इस पे सपोर्ट ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक किया है, ये एक और कंसर्न का विषय है। दूसरा कंसर्न का विषय है दोस्तों, जो ब्रॉडर मार्केट की हेल्थ है।
पहले हमने पिछले हफ्तों में बढ़िया तेज़ी देखी, लेकिन इस हफ्ते के लास्ट के 2-3 दिन में ब्रॉडर मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी होनी चाहिए। वो भी मिड कैप इंडेक्स भी निफ्टी के साथ ही अभी कर रहा है परफॉर्म। दूसरा जो कंसर्न है, अगला जो हमारा कंसर्न है वो है बैंक निफ्टी। जैसा कि ये चार्ट क्लियर हमें बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने इस रैली में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जिस प्रकार से बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है, ये बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है। बैंक निफ्टी में इस हफ्ते कितनी गिरावट आ सकती है, इस पे भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी एक हमारे लिए चिंता का विषय है, जिस प्रकार से अंडर परफॉर्म बैंक निफ्टी कर रहा है। तो इस सब के बीच में जो निफ्टी की इस हफ्ते की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है उसको देख लेते हैं दोस्तों। इस हफ्ते जो निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो चुनी है 10,850 से 10,350। जी हाँ दोस्तों, हम करंट लेवल से और थोड़ी करेक्शन की इस हफ्ते हम उम्मीद कर रहे हैं। रजिस्टेंस जोन कहाँ ले सकता है, वही रजिस्टेंस जोन है दोस्तों जो पूरा जुलाई मंथ और अगस्त महीना हमने निकाल दिया, 11,350, 11,450। ये जोन हमारे लिए रजिस्टेंस करेगा। सपोर्ट कहाँ लेंगे हम लोग, सपोर्ट ले सकते हैं 11,750 और 11,850, इस जोन में सपोर्ट ले सकते हैं। अब इनको हम अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे, ये सपोर्ट जोन हमारे लिए क्यों है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन के कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हमारा डेली चार्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। सपोर्ट जोन के लिए हमने जो चुना है दोस्तों, ये 200 डे मूविंग एवरेज जो 10,840 पे आती है, और ये लाल रंग की छोटी मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज इंट्राडे ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये आ रही है हमारी 10,750। तो इसीलिए ये 100 पॉइंट की जो जोन है हमारे लिए, वो हमारे लिए इस हफ्ते सपोर्ट जोन का काम करेगी, क्योंकि हम अपने राइजिंग चैनल को ब्रेक कर चुके हैं। तो आगे हमें इस मूविंग एवरेज का जो सहारा मिलेगा, और ये अगस्त महीने के जो फर्स्ट वीक में हमने लो लगाया था 10,882 का, ये भी हमारे लिए इस हफ्ते सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो ओवरऑल जो हमारी सपोर्ट जोन होगी वो 100 पॉइंट की जो जोन रह गई 10,750 और 10,850। रजिस्टेंस हम कहाँ लेंगे, रजिस्टेंस वही जो रजिस्टेंस हमने जो पूरा जुलाई महीना और अगस्त महीना जिस जोन में हमने रजिस्टेंस लिया है 11,250, 350, ये जोन हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगी दोस्तों। ऑप्शन साइड में भी शुक्रवार को भी ऑप्शन साइड में बहुत ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इस वीकली एक्सपायरी जो होने वाली है हमारी अगले हफ्ते, तो ऑप्शन साइड में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 11,200 का जैसे ही हमने ब्रेकडाउन दिया, उसी समय हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, जो निफ्टी है वो बड़ा ब्रेकडाउन देने जा रहा है, और आखिरी 1 घंटे में 11,200 पे 12 लाख शेयर ऐड हो गए ओपन इंटरेस्ट में दोस्तों। 11,300 पे 15 लाख, 11,400 पे भी 11 लाख। तो ये जो जोन हो गई हमारी 11,200 और 11,400, ये हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी ऑप्शन डाटा के हिसाब से। हालांकि 10,000 शेयर ऐड हुए हैं 11,000 की पुट पे, तो ये हमारे लिए एक प्राइमरी जो पहला सपोर्ट आएगा निफ्टी के लिए, वो यहाँ पे इस हफ्ते हमारे लिए 11,000 आएगा। 11,000 पे हम लोग सपोर्ट लेंगे। जैसे ही 11,000 ब्रेक होता है तो फिर जो हमारी अगली दो सपोर्ट हैं 10,850 और 10,750, इस जोन में निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। भी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट निकल के आ रही है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी जो वीकली चार्ट्स पे। तो इसका जो लो बन रहा है वो भी 10,700, और ये हमारा अगस्त महीने की जो पहली एक्सपायरी थी, पहले वीक का जो लो है 10,881, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा अगर निफ्टी जहाँ से नीचे फिसलता है करंट लेवल से। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है दोस्तों। आपको ध्यान होगा, हमने आपको हर रोज ये रिमाइंड कराया था, निफ्टी ने इस हफ्ते पहले 4 ट्रेडिंग सेशन एक जोन में बिता दिए थे, 100 पॉइंट की जोन में निफ्टी ने बिता दिया था। शुक्रवार को जैसे ही हमने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया है तो नए डाउन साइड के टारगेट निफ्टी के लिए खुल गए। पहला सपोर्ट तो हमारे लिए जो हमने शुक्रवार का लो बनाया है, इस आवरली चार्ट की हम लोग बात करें तो जैसे ही अगर हम शुक्रवार के लोज के नीचे फिसलते हैं तो फिर आवरली चार्ट में भी ये फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा। तो फिर भी हमारे लिए आगे की जो सपोर्ट जोन निकल के आ रही है आवरली चार्ट में, वो निकल के आ रही है 10,750 और 10,850। निफ्टी का मंथली चार्ट्स भी थोड़े एक बार देख लेते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, लंबे राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है पिछले 12 साल से। मार्च में हमने इसका ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन फिर हम लगातार पिछले 4 महीनों से जो तेज़ी हो रही है हमारे मार्केट्स में, तो मंथली चार्ट्स में अब हालांकि जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी दूर आ रहे हैं, वो 10,500 के आ रहे हैं।
तो उसके लिए फिर हम आगे अगर इस हफ्ते हमने जो पहली प्राइमरी सपोर्ट जोन है हमारी 10,750 और 10,850, अगर ये जोन ब्रेक होती है किसी वजह से, तो फिर ये हमारे लिए जो अगले जो सपोर्ट है आवरली मंथली चार्ट्स में 10,500 को इसकी तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। वो डाटा फॉर्मेशन और मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उन सबको एनालाइज करके हम आपको समय समय पे अपडेट करते रहते हैं। हमारा मॉर्निंग सेटअप वीडियो हर रोज़ जारी होता है, उस पर हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिन के दौरान लाइव मार्केट्स में हमेशा हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहते हैं। जो भी डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल मार्केट से किसी भी प्रकार की जो भी कोई भी न्यूज़ होती है उसको हम हमेशा हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से हम सिर्फ मार्केट रिलेटेड खबरें ही डालते हैं, उसका कोई दूसरा पर्पज नहीं है दोस्तों। वो एक रिटेल ट्रेडरों को मार्केट से अपडेट रखने के लिए हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते के जो पिछला हफ्ता गया पहले 3 दिन काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई, तो लेकर वो अपनी 100 डे मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पाया। हम हर रोज़ इस मूविंग एवरेज की चर्चा करते थे अपने दोस्तों के साथ। अब इसको पार करने में जो नाकामयाब रहा बैंक निफ्टी, तो शुक्रवार को जो इसने ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ, ये बहुत चिंता का विषय है। बैंक निफ्टी में मुझे फ्रैंकली काफ़ी बड़ी डाउन साइड अगले वाले हफ्ते में दिख रही है। बैंक निफ्टी में मैं नेगेटिव हो चुका हूं, क्योंकि जिस प्रकार से इसने फेल किया अपने 22,000 और 22,200 के रेजिस्टेंस को, वो पार नहीं कर पाया। तो अभी जिस प्रकार से शुक्रवार को इसमें फॉल आया, तो बैंक निफ्टी के लिए कितनी डाउन साइड है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग दोस्तों। बैंक निफ्टी की जो हमने इस हफ्ते की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 20,000 और 22,000, जी हाँ दोस्तों, 2,000 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। जैसा कि हमने देखा 500 पॉइंट तो कल एक दिन में ही निकल गए बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंस हम कहाँ लेंगे? जो रेजिस्टेंस हमने पूरा हफ्ता पिछला फेस किया है 22,000 और 22,200, ये हमारे लिए इस हफ्ते भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट जोन हमने यहाँ से 1,500 पॉइंट नीचे रखी है दोस्तों 20,000 के पास। अब इसको हम चार्ट पे समझेंगे कि हमने इतनी दूर की सपोर्ट क्यों ली है। बैंक निफ्टी ने 21,000 की जो रेंज है वहां से पिछले 2 महीने में कंटिन्यूस इसने 21,000 पे सपोर्ट लिया है। लेकिन प्राइस एक टेक्निकल में एक सब्जेक्ट आता है कि प्राइस किस पॉइंट को किस प्रकार से अप्रोच करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो ये निर्धारित करता है कि प्राइस किस पॉइंट पे कितनी देर रुकेगी, सपोर्ट लेगी या रेजिस्टेंस लेगी। जैसा कि हमने 22,200 पे देखा, तो धीरे धीरे हमने उसको अप्रोच किया और कंटिन्यूस हमने 4 दिन वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो वो हम उसको पार करने में नाकामयाब रहे। सेम इसी प्रकार जिस प्रकार से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 21,000 को अप्रोच कर रहा है, अगर इसी इंटेंसिटी की सेलिंग अगले हफ्ते हमें कभी भी मिलती है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो फिर ये 21,000 को इस बार होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस इंटेंसिटी की हमने ऊपर काफ़ी कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर किसी लेवल पे फॉलो अप बाइंग नहीं आती है किसी भी इंडेक्स में, स्टॉक में, तो फिर अगर वो फॉलो अप बाइंग नहीं आएगी तो किसी पॉइंट से अगर उसने ब्रेकडाउन दे दिया तो तेजी करने वालों का जो सब्र वो टूट जाता है, तो उसमें बड़ी मंदी आती है। ये हिस्टोरिकली हमने देखा है मार्केट्स में, ये हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए हमने पहला सपोर्ट तो हमारे लिए डेफिनेटली 21,000 का है। अगर इस सपोर्ट पे हम लोग सपोर्ट लेते हैं, लगेगा हमें कि हम इसको रोक रहे हैं, तो हम आपको मॉर्निंग सेटअप वीडियो जो जारी होते हैं और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी इंडिकेट मिलेगा कि हम इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले निफ्टी इंडिया बाजार पे ही आपको ये इंडिकेशन मिलेगा कि हम इसको ब्रेक करें। तो ब्रेक करेंगे तो जो पहला टारगेट हमारे लिए जो 20,000 का साइकोलॉजिकल जो टारगेट आएगा बैंक निफ्टी के लिए, वो 20,000 का आएगा। इसीलिए हम बैंक निफ्टी में इस हफ्ते थोड़ा बेयरिश हैं, थोड़ा इस हफ्ते, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक तो तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मार्केट 2 तरीके से काम करता है दोस्तों। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स मार्केट की तेजी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो मंदी में लीड करेगा। सेम ऐसे उल्टा होता है, अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स मार्केट की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो तेजी में आउट परफॉर्म करेगा। ये मार्केट का बहुत पुराना नियम है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। तो ये चीज़ अभी बैंक निफ्टी पे लागू होती है। इसने मार्केट्स की तेज़ी पे जो भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है, तो अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट होती है तो मंदी में ये लीड करेगा। अगर मार्केट करेक्ट होना शुरू होती है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों से दूर रहिए दोस्तों। अगर कोई ऐसे इंडिकेशन आएंगे
तो वही बात मैं दोहराना नहीं चाहता। हम आपको सबसे पहले ये बताने वाले होंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, फाइनेंशियल में, बैंकिंग में अगर कोई रिवर्सल के साइन होंगे तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे दोस्तों। स्टॉक ऑफ द वीक देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ द वीक हमने इस हफ्ते चुना है दोस्तों अशोक लेलैंड। जो इसने शानदार नंबर पेश किए हैं उसके बाद जो ब्रोकरेज हाउसों का इसमें नज़रिया तेजी का बना है, जो बुलिश हुए हैं ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस, और जिस प्रकार से इसने कंसोलिडेशन किया है, पिछले जो 17-18 की तेज़ी में भी इसने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया और इस तेज़ी में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से इसमें वॉल्यूम बन रही है और जिस प्रकार की ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये आने वाले कुछ हफ्तों में भी निफ्टी को और ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो 60-62 के लेवल पे जो बंद हुआ है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ से 15 से 20% की तेज़ी आराम से बन सकती है। तो प्रॉपर स्क्वाड के साथ अगर इसको होल्ड किया जाए 1 महीने के लिए तो इसमें बढ़िया तेज़ी अशोक लेलैंड के चार्ट्स में बन सकती है। चलिए दोस्तों, हमारा जो डाटा है उसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हम मंदी में क्यों है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमने इस हफ्ते जो हमारा व्यू है वो नेगेटिव क्यों मेंटेन किया है। क्योंकि हमने पूरा अगस्त महीना जो है वो 200 और 300 पॉइंट की रेजिस्टेंस में बताया है और हमने कई बार ग्लोबल सेटअप बहुत मजबूत हुआ, एशियाई मार्केट बहुत मजबूत हुए, लेकिन हम इस जोन को पार नहीं कर पाए। और पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो निफ्टी ने इस लेवल से ब्रेकडाउन दिया है, जिस इंटेंसिटी से प्राइस नीचे आए हैं, तो हम इस करेक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ता देख रहे हैं। तो ये हमारा इस हफ्ते का व्यू है। तो हम कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, 10,850, 10,750। बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी मंदी ज़्यादा दिख रही है दोस्तों। हालांकि इस सब फैक्टर के लिए ग्लोबल मार्केट जिम्मेदार रहेंगे। ग्लोबल मार्केटों में क्या डेवलपमेंट आते हैं उसी के लिहाज से हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो एनालिस्ट है उससे आपको आने वाले हफ्ते में आपकी ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से हमारा चैनल शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार।